हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं झारखंड लैब असिस्टेंट और जेएसएससी पीजीटी बायोलॉजी के लिए जो सिलेबस दिया गया है उसमें से एक टॉपिक है बॉटनी का फेनेरोगैम्स। ये टॉपिक आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, और वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं है, अब हार्डली 2 वीक्स है और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड के लिए नोटिस आ सकता है लैब असिस्टेंट के लिए। सो उससे पहले अगर जितना भी हो सके टॉपिक्स को कवर करने का मैं कोशिश करूँगी। और इस टॉपिक को मैंने पार्ट्स में कवर किया है क्योंकि थोड़ा वास्ट है ये चैप्टर। सो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये पार्ट 1 है और बाकी के जो पार्ट्स आएंगे उसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है आप लोगों को अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप चैनल में बने रहिए। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग देखिए, अब इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का दिख रहा है उसे आप लोग क्लिक कर लीजिए, ठीक है। बिकॉज आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स एंड एनर्जी टू क्रिएट ऑल दीज कॉन्टेंट्स। सो ये मेरे लिए वर्थ इट है या नहीं, ये सिर्फ सब्सक्राइबर्स से ही पता चलेगा, है ना। जितने लोग इस चैनल से जुड़ेंगे उतना ही मुझे लगेगा कि हाँ ये वर्थ इट है, तो मैं इसे आगे और कंटिन्यू करूँगी। और जिन्होंने भी इससे पहले इस चैनल में 5 वीडियोस नहीं देखे हैं आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक फेनेरोगैम्स। उससे पहले बेसिक्स। प्लांट किंगडम के अंदर हमारा सब किंगडम आता है क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। और फेनेरोगैम्स में भी डिविजन्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डाइकॉट एंड मोनोकॉट। नाउ फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स में जो प्लांट्स होते हैं वो हायर प्लांट्स होते हैं। प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं जैसे रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स में वैस्कुलर सिस्टम होता है वो जाइलम एंड फ्लोएम होता है। जाइलम क्या कैरी करता है, जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर है, उसे टिप ऑफ द रूट से लेकर के बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में ये ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम कैरी करता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में फेनेरोगैम्स में हमें दिया गया है एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी में पढ़ना है हमें मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी ग्रोथ। फेनेरोगैम्स में हमने देखा कि हायर प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स डिफरेंशिएटेड होते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स में, ठीक है। वैस्कुलर सिस्टम कैसा होता है, जाइलम एंड फ्लोएम होता है इनमें। और एम्ब्रॉयो कैसे डेवलप होता है, फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग से, ठीक है। मेरिस्टेम जो हमें पढ़ना है, मेरिस्टेम क्या होता है, ये एक तरह का टिश्यू होता है, ठीक है। प्लांट का जो टिश्यू होता है वो 2 तरह का टिश्यू होता है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, ये हेल्प करता है प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ में, और परमानेंट टिश्यू ये हेल्प करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में, ठीक है। इसे हम फर्दर और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो परमानेंट टिश्यू में कौन कौन से टिश्यू होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एक होता है और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में आता है जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपने देख लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ये 2 टाइप के टिश्यू होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ होता है और सेकेंडरी ग्रोथ होता है। प्राइमरी ग्रोथ में कौन से टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं ये हम देखेंगे, और जो भी उनमें प्रोसेस होता है, और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए हम और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है। प्राइमरी ग्रोथ में जो एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स होते हैं वो डिवीजन करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो ये एज अ रिवीजन आपका काम कर सकता है, नहीं तो मैं वैसे थोड़ा थोड़ा डिटेल आपको देते रहूँगी। ओके, जो एपिकल मेरिस्टेम है ये प्लांट में एपेक्स में होता है, ठीक है। एपेक्स मीन्स प्लांट का सबसे एंड पोर्शन। तो
प्लांट का ज़मीन के नीचे रूट्स में जो रूट का टिप होगा वो एंड पोर्शन होगा और जो शूट होगा उसका एपेक्स। यहाँ इन दोनों जगह पे एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है और यही एपिकल मेरिस्टेम में सेल डिवीजन करता है और जिसके वजह से प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ होता है। ठीक है, इट कॉजेज प्लांट्स स्टेम एंड रूट ग्रोथ इन हाइट। जहाँ पे भी ये एपिकल मेरिस्टेम होगा वहाँ पे ये हाइट के अकॉर्डिंग प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, यहाँ जो जड़ होगा, जड़ नीचे की और हाइट में ग्रो करते जाएगा और प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करते जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है? सेल डिवीजन टेक्स प्लेस एट लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में जब सेल डिवीजन होता है तो वो किस तरह का ग्रोथ करता है? सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, रेडियल ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट इज द रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में हमें क्या मिलता है? पेड़ या पौधा जब इस तरह से डायमीटर वाइज में जब ये ग्रो करने लग जाता है तो उस वक्त सेकेंडरी ग्रोथ होता है। नाउ प्राइमरी ग्रोथ में इट हैपेंस एट द स्टार्ट ऑफ द प्लांट्स लाइफ साइकिल। प्लांट जब बेसिक अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट कर रहा होता है, एकदम बचपन जो होता है प्लांट का, उस वक्त जो ग्रोथ होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ जब खत्म हो जाता है उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। ओके, प्राइमरी ग्रोथ में द मेन ग्रोथ ऑफ द प्रोकैम्बियम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी ग्रोथ में प्राइमरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है एंड सेकेंडरी ग्रोथ में सेकेंडरी जाइलम का प्रोडक्शन होता है। ओके, द फंडामेंटल vascular tissues, epidermis and cortex are formed during initial growth. स्टार्टिंग के ग्रोथ में प्लांट में vascular tissues, epidermis and cortex ये सारी चीज़ें फॉर्म होते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ जब स्टार्ट हो जाता है तो बार्क, एपिडर्म, लेंटिकल्स, सेकेंडरी फ्लोएम एंड जाइलम ये सारी चीज़ें डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। और एक वर्ड है डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये बार बार आगे हम यूज़ करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंटल प्रोसेस बाय विच सेल्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू takes up a permanent shape, size and function is called differentiation. इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जब सेल्स ग्रो करने लग जाते हैं, डेवलप होने लग जाते हैं और एक आगे चल के एक सर्टेन शेप, परमानेंट शेप, साइज और एक तरह का फंक्शन जब वो करने लग जाते हैं, तो इस तरह के जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनके पास पावर होता है डिवीजन करने का। सेल का वॉल कैसा होता है? थिन वॉल होता है और इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं इनके बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं होता है, ये कॉम्पैक्ट वे में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, देखिए, अरेंज्ड कॉम्पैक्टली विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस। ओके, एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 तरह के टिश्यूज होते हैं बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द प्लांट। प्लांट में ये किन किन पोजीशन में प्रेजेंट है इसके बेसिस पे हमें इनका नाम पता चलता है। देखिए, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? अकर्स एट द एपिसिस या फिर टिप्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स। मैंने आपको पहले बताया जो प्लांट का एपेक्स होता है और रूट का जो एपेक्स होता है, ठीक है, वहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। और एपिकल मेरिस्टेम में जो सेल्स होते हैं वो बाद में मॉडिफाइड हो जाते हैं, या फिर हमने जो वर्ड पढ़ा डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएशन जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू वो आगे क्या करते हैं? प्राइमरी टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, एपिकल मेरिस्टेम कॉजेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी। इनका हाइट में ये इंक्रीज करेगा, प्राइमरी ग्रोथ होगा एपिकल मेरिस्टेम्स की वजह से। ठीक है, एंड सर्टेन सेल्स ऑफ द शूट एपिकल मेरिस्टेम आर लेफ्ट बिहाइंड एंड फॉर्म्स ऑक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट इन द एक्साइल्स ऑफ लीव्स। जो शूट्स में कुछ एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं वो लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं, मतलब वो फर्दर डिवाइड नहीं हो पाते हैं और वो वैसे के वैसे रह जाते हैं, उनमें ग्रोथ नहीं हो पाता है और वो क्या फॉर्म करते हैं? ऑक्सिलरी बर्ड्स। ठीक है, ये शूट है, ये इसका एपेक्स है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है एंड ये रूट है, यहाँ पे
रूट के एपेक्स में हमें रूट एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? अरेंज्ड पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द प्लांट ऑर्गन। देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का, एपिकल मेरिस्टेम ये रहा ऊपर, ठीक है। यहाँ प्रेजेंट है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और यहाँ प्रेजेंट है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। बिल्कुल जो प्लांट का जो नीचा जो हिस्सा रहता है जस्ट अबव द रूट्स, ग्राउंड के ऊपर जो सबसे मोटा जो ट्रंक होता है पेड़ में, ठीक है, उस वहीं पर होता है लेटरल मेरिस्टेम। और ये किस में मदद करता है? सेकेंडरी ग्रोथ में, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। अब देखते हैं लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट पैरेलल टू द साइड ऑफ द प्लांट ऑर्गन, ठीक है। यहाँ पे अरेंज्ड है पैरेलल वे में, ठीक है। बाकी टिश्यूज इस तरह से प्रेजेंट है, लेकिन ये दोनों पैरेलल वे में अरेंज्ड हैं। सेल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट्स इनटू सेकेंडरी टिश्यूज। ओके, पहले हम लोग ने देखा जो एपिकल मेरिस्टेम है ये बाद में डिफरेंशिएट होकर के प्राइमरी टिश्यूज बना रहे थे, और लेटरल मेरिस्टेम क्या करते हैं? फर्दर डिवाइड होकर के, मतलब डिफरेंशिएट होकर के सेकेंडरी टिश्यूज फॉर्म करते हैं। दिस इंक्रीजेस द गर्थ विड्थ ऑफ प्लांट ऑर्गन, ठीक है। प्लांट ऑर्गन में जो विड्थ वाइज ग्रोथ होता है वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है। एग्जाम्पल है वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ये हम आगे देखने वाले हैं। अब देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अगर्स इन बिटवीन मैच्योर परमानेंट टिश्यूज, मैच्योर परमानेंट टिश्यूज के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। प्रोड्यूस सेल्स फॉर्मिंग प्राइमरी टिश्यूज। देखिए एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये बनाते हैं प्राइमरी टिश्यूज और लेटरल मेरिस्टेम बनाता है सेकेंडरी टिश्यूज। कॉजेस इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट ऑर्गन, ये भी लेंथ ऑफ द प्लांट ऑर्गन इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। अकर्स एट द बेसिस ऑफ इंटरनोड्स एंड लीफ सीड्स ऑफ ग्रासेस एंड अदर मोनोकॉट्स, जनरली मोनोकॉट्स में पाया जाता है, ठीक है, इंटरनोड्स में एंड लीफ सीड्स में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो इंटरनोड है यहाँ पे ये पाया जाता है। रीजेनरेट्स द पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग एनिमल्स, ज्यादातर जो ग्रासेस होते हैं ग्रासेस में प्रेजेंट होता है एंड अदर मोनोकॉट्स में। सो जैसे केटल्स घास खा लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो ग्रास है रीजेनरेट करने में ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम हेल्प करता है, ठीक है। टाइप्स बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, अब ओरिजिन के बेसिस में इनके टाइप्स हैं। देखिए प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम ये कहाँ होता है? इन एम्ब्रोयो और सीडलिंग्स में, ठीक है। गिव राइज टू प्राइमरी मेरिस्टेम। अब जो प्राइमरी मेरिस्टेम्स है उन्हें प्रोड्यूस करने में प्रो मेरिस्टेम हेल्प करता है, ओके। नाउ प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, परमानेंट टिश्यूज। टिश्यूज हमने देखे थे, एक था मेरिस्टेम, दूसरा था परमानेंट टिश्यूज। जो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। एंड इन सब के एग्जाम्पल्स क्या है? एपिकल मेरिस्टेम, fascicular cambium, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। नाउ सेकेंडरी मेरिस्टेम ये फॉर्म्ड होते हैं परमानेंट टिश्यूज से। जो यहाँ पे जो परमानेंट टिश्यू बनेगा यही परमानेंट टिश्यू फॉर्म करता है सेकेंडरी मेरिस्टेम को, और इनका एग्जाम्पल है कॉर्क कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। ये आगे हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, ओके। अब देख लीजिए परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, ठीक है। ये ऑल्दो सिलेबस में ये एग्जैक्ट टॉपिक नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपका ये जानना जरूरी है कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है बिफोर रिवाइजिंग सेकेंडरी टिश्यूज, ठीक है। परमानेंट टिश्यू लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन, उनके पास डिवीजन करने का पावर नहीं होता है। परमानेंट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कंपोज्ड ओनली ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू इज फर्दर कितने टाइप के होते हैं? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पैरेन्काइमा में जो सेल्स होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं एंड लिविंग एट मैच्योरिटी, और जो सेल्स हैं वो मैच्योर होने के बाद भी जिंदा रहते हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन मेन होता है
स्टोरेज करना। कॉलेनकाइमा क्या होता है? लिविंग एट मेच्योरिटी, ये भी जिंदा होते हैं मेच्योरिटी के वक्त। अनइवनली थिक वॉल, कहीं कहीं पे थिक होता है, कहीं पे थिन होगा, ठीक है, इस तरह से अनइवनली थिक वॉल होता है। ओके, और ये जनरली क्या करता है? प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी टू ग्रोइंग ऑर्गन्स लाइक पेट्योल्स एंड यंग स्टेम। जब प्लांट के पार्ट्स यंग होते हैं तो उस वक्त उन्हें स्ट्रेंथ देने में कॉलेनकाइमा हेल्प करता है। ओके, नाउ स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा इज डेड एट मेच्योरिटी। इसके सेल्स डेड रहते हैं मेच्योरिटी के वक्त। ओके, मैकेनिकल सपोर्ट हेल्प्स टू विथस्टैंड फिजिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं हार्श कंडीशन में प्लांट्स को बचे रहने में। ये स्क्लेरेनकाइमा उनके सेल्स को बचाए रखने में मदद करती हैं। ओके, पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और उसे हम कहते हैं क्लोरेनकाइमा, ठीक है, और ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। एंड जो कॉलेनकाइमा है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा फर्दर उसमें 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स। पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होता है एरेन्काइमा। जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उन एक्वाटिक प्लांट्स को बायोन्सी प्रोवाइड करने के लिए एरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कॉलेनकाइमा में अकर्स बिलो एपिडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम के एपिडर्मिस में कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस मे बी आस्क इन द एग्जाम कि कॉलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होता है। एंड नाउ जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, क्लेरिड्स एंड फाइबर्स। क्लेरिड्स ओवल शेप के होते हैं और उनका जो वॉल होता है वो थिक होता है। जो फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स किस तरह के सेल्स होते हैं ये देख लीजिए आप। एंड ये इलोंगेटेड है, थिक वॉल्ड सेल्स हैं और अकर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्रेजेंट इन जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल। ये भी आपको याद रखना है कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये बेसिक्स है और जो बायोलॉजी है 11th-12th के उनसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए थे, ठीक है। नाउ कॉलेनकाइमा ये हमने देख लिया, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? डाइकोट स्टेम के एपिडर्मिस में, और ये है कॉलेनकाइमा टिश्यू। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ आपने देख लिया, ठीक है। नाउ सेकेंडरी ग्रोथ इज ड्राइव्ड फ्रॉम सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम, रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये हम लोग ने देख लिया। जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं कहाँ पर प्रेजेंट थे? यहाँ, जो ग्राउंड के जस्ट अबव रहेंगे और प्लांट ऑर्गन्स के पैरेलल साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकोटिलिडन्स। हमने पढ़ा था अभी कि प्लांट जो किंगडम था वो डिवाइडेड था क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स में। फेनेरोगैम्स में आता है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म फर्दर डिवाइडेड था मोनोकॉट एंड डाइकॉट में। जो डाइकॉट है और जिम्नोस्पर्म है इन दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। नेक्स्ट, सेकेंडरी ग्रोथ मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ऑब्वियसली जो लेटरल मेरिस्टेम था, लेटरल मेरिस्टेम produces secondary tissues, and जो lateral मेरिस्टेम है ये फर्दर ग्रो करता है और ज्वाइन हो जाता है और एक ऐसा रिंग फॉर्म करता है, और ये रिंग को क्या कहते हैं? वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। इसे हम फर्दर और अच्छे से पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या आता है? वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। देखिए मैंने आपको कहा था जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट किस तरह से ग्रो करता है? डायमीटर वाइज में। तो वैस्कुलर कैम्बियम भी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो ये क्या करेगा? प्लांट को डायमीटर वाइज में ग्रो करने में उसे हेल्प करेगा, ठीक है। इंक्रीजेस डायमीटर ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, फॉर्म्स वुडी टिश्यूज। कॉर्क कैम्बियम क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट वैस्कुलर कैम्बियम एंड सेकेंडरी फ्लोएम फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। ओके, ये कॉर्क कैम्बियम एक प्रोटेक्टिव टाइप का टिश्यू है जो प्रोटेक्ट करता है डेलिकेट वैस्कुलर कैम्बियम को एंड सेकेंडरी फ्लोएम को। फर्दर हम और थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, ये डायग्राम से ही थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा। एंड कॉर्क कैम्बियम क्या करता है? प्रोड्यूसेस सम ऑफ द बार्क। जो पेड़ का छाल होता है, ठीक है, उसे प्रोड्यूस करने में कॉर्क कैम्बियम हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं
Secondary growth in dicot stem. Increase in quantity of vascular tissue gives increase in thickness of stem. जितना डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर टिश्यूज का क्वांटिटी होगा उतना ही ज़्यादा स्टेम का थिकनेस इंक्रीज होते जाएगा. सेल्स ऑफ मेड्यूलरी रेस लेइंग इन लाइन विद fascicular cambium. ठीक है, तो वहां पे जो सेल्स होते हैं वो बिकम्स मेरिस्टेमेटिक टू फॉर्म इंटरफैसिकुलर कैम्बियम. वो डिवाइड करने लग जाते हैं और अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और बन जाते हैं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम. ठीक है, फैसिकुलर कैम्बियम बन जाता है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम. फैसिकुलर कैम्बियम प्लस इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ये जो दोनों कैम्बियम हैं, इन दोनों कैम्बियम को मिला के जब ये ज्वाइन करते हैं एक कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन ये मिलके करते हैं. यहाँ पे देखिए छोटा सा डायग्राम है. डाइकॉट स्टेम में किस तरह से जो टिश्यूज में सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो यहाँ पे बताया गया है. ठीक है, अभी हमने पढ़ा ये जो छोटे फैसिकुलर कैम्बियम है ये कन्वर्ट हो जाते हैं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम में. ये दोनों मिला करके क्या बन जाते हैं बाद में, ये एक तरह का रिंग फॉर्म करने लग जाते हैं. ठीक है, अब फर्दर हम देखेंगे ये रिंग क्या होता है आगे. Cells of outer side differentiated into secondary phloem and inner side is secondary xylem. देखिए यहाँ पे डायग्राम में सेकेंडरी जाइलम, ये ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है आपको, ये है सेकेंडरी जाइलम. आउटर साइड ये जो पिंक कलर की लाइनिंग जो है सर्कल, ये है सेकेंडरी फ्लोएम. ओके, तो हमने क्या पढ़ा था, आउटर साइड. ठीक है, आउटर साइड इज डिफरेंशिएटेड इनटू सेकेंडरी फ्लोएम and inner side is differentiated into secondary xylem. Cambium more active in inner than outer side. ये जो कैम्बियम रिंग फॉर्म हुआ था ये कहाँ पे ज्यादा एक्टिव रहता है, इनर साइड में. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज मोर देन दैट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम. सेकेंडरी जाइलम का क्वांटिटी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी फ्लोएम. ठीक है, ये सेकेंडरी जाइलम है ब्लू कलर का, तो इसका क्वांटिटी आप देख सकते हैं ये ज्यादा है. प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम आर पुश्ड टुवर्ड्स आउटसाइड बाय सेकेंडरी जाइलम. सेकेंडरी जाइलम जो है वो ज़्यादा फॉर्म होने लग जाता है और जो सेकेंडरी फ्लोएम है जो यहाँ पे पिंक कलर का, वो बाहर की ओर पुश्ड हो जाता है. ठीक है, ये ग्रीन कलर का जो पित्त दिख रहा है आपको, पित्त के साइड में, पित्त के टुवर्ड्स में जो येलो कलर का जो सर्कुलर फॉर्म है ये है प्राइमरी जाइलम. पित्त के टुवर्ड्स में पुश्ड कर दिया गया है. ठीक है, प्राइमरी जाइलम इज पुश्ड टुवर्ड्स सेंटर ऑन द पित्त. एज द डायमीटर ऑफ द स्टेम इंक्रीजेस, जैसे जैसे स्टेम का डायमीटर इंक्रीज होते जाता है, कॉर्क कैम्बियम रिप्लेस कर देता है किसको, एपिडर्मिस को. इट डेवलप्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स जस्ट बिलो एपिडर्मिस. तो एपिडर्मिस के जस्ट बिलो में जो कॉर्टेक्स होता है वहां से कॉर्क कैम्बियम डेवलप होने स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे एपिडर्मिस को रिप्लेस करते जाता है. देखिए जो कॉर्क होता है वो आउटसाइड लेयर होता है. ठीक है, आउटसाइड में प्रेजेंट होता है कॉर्क. ओके, देन इसके अंदर होता है कॉर्क कैम्बियम, देन होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स. ओके, ये चीज आप याद कर लीजिएगा. तो जो कॉर्क कैम्बियम होता है जो सेकेंड बीच में जो है, जब वो इंक्रीज करता है तो स्टेम भी इंक्रीज करता है डायमीटर वाइज में, और ये कॉर्क कैम्बियम जो सेकेंड लेयर है वो रिप्लेस करते जाता है किसे, एपिडर्मिस को. कॉर्क कैम्बियम कट्स ऑफ सेल्स ऑन इट्स आउटर एंड इनर साइड. जो कॉर्क कैम्बियम होता है वो इनर और आउटर दोनों साइड से सेल्स को कट करते हुए इंक्रीज करता है. ठीक है, सेल्स आउटसाइड फेलोजन. देखिए फेलोजन किसका नाम है, कॉर्क कैम्बियम का. ओके, कॉर्क कैम्बियम को हम कहते हैं फेलोजेन. तो सेल्स आउटसाइड फेलोजन, ठीक है, फेलोजन के बाहर जो सेल्स होता है वो डिफरेंशिएट होता है कॉर्क में. कॉर्क का दूसरा नाम क्या है, फेलेम. ओके, दीज बिकम्स इम्पर्वियस टू वाटर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुब्यूरिन इन द सेल वॉल. कॉर्क जो है वाटर को एंटर नहीं होने देता है. इट बिकम्स इम्पर्वियस टू वाटर क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सुबेरिन. सेल्स इनसाइड फेलोजेन.
फेलोजेन क्या था? कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, ये जो हमारा अंदर कॉर्क कैम्बियम था, तो कॉर्क कैम्बियम के आउटर साइड में तो बन रहा था कॉर्क। ठीक है, अब इनर साइड में जो सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इन्हें कहते हैं फेलोडर्म। सेल्स इनसाइड फेलोजेन डिफरेंशिएट टू फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ऑल्सो कॉल्ड फेलोडर्म। तो यहाँ पे हमने पढ़ा जो इनर साइड है ये है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, या कहते हैं फेलोडर्म। फिर ये है कॉर्क कैम्बियम, इसे कहते हैं फेलोजेन। जो बाहर का हिस्सा है वो है कॉर्क, इसे कहते हैं फेलिम। ओके, नाउ ये सारे मिलके बनते हैं पेरिडर्म। ओके, at certain regions of cork lens shaped openings called lenticles आर प्रेजेंट। ठीक है, जो कॉर्क हमने देखा था उस रीजन के आसपास एक लेंस शेप का ओपनिंग्स रहता है। ठीक है, परमिट गैस एक्सचेंज। ओके, यहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है और ये क्या कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कॉर्क में। और इसे क्या कहते हैं? लेंटिकल्स। ठीक है, ये बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नाउ फर्दर, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट्स। इन डाइकॉट रूट्स देयर इज नो कैम्बियम। जो हम अभी कैम्बियम पढ़ रहे थे डाइकॉट स्टेम में, यहाँ पे डाइकॉट रूट्स में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है। सेल्स ऑफ कॉन्जुगेटिव टिश्यू पेरिसाइकिल बिकम्स मेरिस्टेमेटिक। ये टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं। ठीक है, दीज जॉइंट्स एंड फॉर्म्स कैम्बियल रिंग। वहां पे रिकॉल करिए, जब सेकेंडरी ग्रोथ हमने पढ़ा था तो जो फैसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ये दोनों मिला के कैम्बियल रिंग फॉर्म कर रहे थे। और डाइकॉट रूट्स में कौन फॉर्म करता है कैम्बियल रिंग? कॉन्जुगेटिव टिश्यू एंड पेरिसाइकिल। कैम्बियल रिंग जो होता है वेवी एट इनिशियल एंड देन बिकम्स सर्कुलर लेटर। पहले हल्का सा वेवी शेप में होता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे से सर्कुलर फॉर्म में डेवलप हो जाता है। ठीक है, कैम्बियल रिंग cells undergo divisions producing new cells on the outer and inner side of cambial ring. Next, cells undergoes divisions producing new cells on the outer and inner side of cambial ring. यहाँ पे भी जो कैम्बियल रिंग है दोनों साइड में न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते जाते हैं। ठीक है, जो आउटर साइड जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। जो इनर साइड होते हैं वो है सेकेंडरी जाइलम। एंड यहाँ पे भी एपिडर्मिस जो होता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है सेकेंडरी प्रोटेक्टिव टिश्यू से। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई एम सो सॉरी, मैं आगे और नहीं बढ़ पाऊंगी बिकॉज मेरे में और ज़्यादा एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फेनेरोगैम्स में जो भी आगे टॉपिक्स हैं जैसे एम्ब्रोलॉजी है, ठीक है, एंड एपोमिक्सिस, फर्टिलाइजेशन और भी है टॉपिक्स, तो ये पार्ट 1 था। ओके, तो मैं बस आप लोगों से ये जानना चाह रही हूँ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको नहीं पसंद आया या फिर थोड़ा समझने में दिक्कत हुआ तो नो प्रॉब्लम, मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, मैंने फेनेरोगैम्स का बना दिया है, इसलिए मैं वो सारे टॉपिक्स तो आपको दे दूँगी। ठीक है, आप थोड़ा और पार्ट्स देखिएगा, उसके बाद ही थोड़ा जज करिएगा। ओके, और परसों से MCQs इस चैनल में प्रोवाइड किए जाएंगे, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। ठीक है, जितने भी जो वीडियोस देख के ऐसे ही चले जाते हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना सपोर्ट मुझे इस चैनल में मिलेगा तो उसके बाद ही मुझे लगेगा कि अगर यहाँ पे वर्थ इट है कंटेंट डालना, क्योंकि मैं जब अपना इतना एफर्ट डाल रही हूँ तो ये मेरे लिए वर्थ इट है या नहीं, मुझे इन सब चीज़ों को देख के ही पता चलता है। ठीक है, तो इसके बाद आई हैव थॉट ऑफ समथिंग लाइक हम एक ग्रुप बनाएंगे टेलीग्राम में, तो ये सभी चीज़ें भी हैं। तो एग्ज़ाम से पहले आप लोग कोशिश करिए, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग सब्सक्राइब कर लिए, इस चैनल पे जुड़ जाइए। ठीक है, और जितने जल्दी हम इस चैनल में ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ एक ग्रुप बनाना चाहिए। तो वहाँ पे सोचिए जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वहाँ पे उस ग्रुप से कनेक्ट हो सकेंगे। वहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चंस जो यहाँ वीडियोस में दूंगी वो सारे के PDFs एंड जैसे ये फेनेरोगैम्स का
जो भी नोट्स है और फर्दर जो भी टॉपिक्स मैं लेके आऊँगी उनके भी नोट्स, ये सब सारी चीज़ें हम वहाँ पे शेयर करेंगे। फिर जब एग्ज़ाम होने वाला होगा तो जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आएगा एडमिट कार्ड से रिलेटेड और एग्ज़ाम में किस तरह से आपको कौन से सारी चीज़ें वहाँ पे आपको फेस करनी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होने वाली हैं, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ये एग्ज़ाम से पहले हो जाए और ये पूरा करने के लिए आप लोगों के ऊपर मेरा एक्सपेक्टेशन है। और इस चैनल में लगभग 900 to 1000 सब्सक्राइबर्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए एंड फिनरोग्राम्स का नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ओके। टिल देन टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।